राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि बेटू आज मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, तो उससे थोड़ा सा मैंने लाड़ किया। उसके बाद जो है ना, मैं आ गई हूँ अपने कारोबार को करने के लिए। तो हम सबका घर का कारोबार होता है ना, उसको डेली संभालना पड़ता है। तो बस वही है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। और आज बेटू से बातें करते करते जो है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। जब बच्चे बैठ जाते हैं ना और उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मम्मी हमें छोड़कर जाए, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पल जो है ना जी लेना चाहिए। तो फिर मैं भी थोड़ी सी उससे बातें करने लगी, उससे बात पूछने लगी कि उसके कोचिंग में क्या क्या हो रहा है और उसके दोस्त क्या क्या कर रहे हैं। तो सब ऐसी बातें बातें करते करते जो है ना, पूरा 1 घंटा आज मुझे लेट हो गया है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं केवल अभी झाड़ू ही लगा रही हूँ। तो पहले मैंने जो है ना, आधी में पोंछा लगाया, लेकिन हल्का ऊपर से कचरा आ गया था, तो उसको फिर मैंने झाड़ू से साफ़ किया। फिर उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ। पोंछे का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी कि पोंछा आपको, अगर अपने घर की नेगेटिविटी दूर करना चाहते हो तो कैसे पोंछा लगाती हूँ। मैं कभी कभी लगाती हूँ, रोज़ इस तरह से नहीं लगाती, लेकिन हाँ कभी कभी लगाती हूँ। जैसे कि रविवार के दिन आप इस विधि से पूछा पोंछा लगा सकते हो। तो देखिए, बातें करते करते हमारा पोंछा भी लग गया है। सबसे लास्ट में लगता है बालकनी में पोंछा। कभी कभी बालकनी में झाड़ू भी लगा देती हूँ, कभी कभी पोंछा लगाती हूँ। तो रोज़ यहाँ पे पोंछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बालकनी में तो मैं बहुत कम आती हूँ। कभी कभार जब मेरा मन होता है तभी इस बालकनी में आके बैठती हूँ। बहुत छोटी सी बालकनी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो कभी जब मन करता है ना, तो एकांत में यहाँ आकर अकेले बैठ जाती हूँ। बहुत सुकून तो देता है। मेरे घर का हर एक कोना जो है ना, अपने आप से सुकून से भरा हुआ है। बस इसके बाद बेटू बैठ गया था, तो उसने बोला मम्मी आज तो चाय बना लो, बड़ा मन है चाय पीने का। तो मैंने यहाँ पर बेटू के लिए और अपने लिए एक एक कप चाय बनाई है। यहाँ पे हम दोनों अपने अपने फ़ोन चला रहे थे। उसके बाद फ़ोन चलाते चलाते हमने खूब सारी ढेर सारी बातें की हैं। तो बच्चे पता है बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत परेशान कर लेते हैं, काम ही नहीं करने देते हैं, तो बस आप उनके साथ जी लो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। कल ही की तो बात है, जब मैं बाज़ार जाया करती थी तो बेटू का हाथ पकड़ के जो है ना बाज़ार जाया करती थी। हर जगह बेटू मेरे साथ जाता था, क्योंकि पंडित जी बाहर रहते थे, तो बेटू को हर जगह मेरे साथ जाना होता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया है। अब उसको मेरे साथ जाना भी अच्छा नहीं लगता है। कई जगह चला जाता है, कई जगह रहता है, कहता है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ। तो बस वही है, चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती हैं, सब कुछ धीरे धीरे करके बदलता है। तो आप जहाँ हो, जैसे हो, उस पल को अच्छे से जी लो, फिर वो मौका जो है ना बार बार आपको नहीं मिलेगा। ढेर सारी हम लोगों ने बातें की। अक्सर हम दोनों ऐसे ही बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। पंडित जी के साथ हिरम का बात करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है जितनी ज़्यादा मुझसे होती है। हर माँ के साथ मतलब बच्चे का रहता ही है, क्योंकि माँ के साथ बच्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। एक फ्रेंकली नेचर जो है ना दोनों का हो जाता है। तो बस वही है। मैंने यहाँ पे नहा लिया है। नहाकर मैं बनाऊँगी जूस। तो बस वही गाजर, चुकंदर, आंवला, ये सब जो है ना काट कर कभी तो मैं रात में काट के रख लेती हूँ, और कभी कभार जब लेट हो जाती हूँ तो सुबह सुबह भी काटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जग में जो है ना इस तरह से छलनी से इसको छान रही हूँ। आज मैं जूसर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज जो है ना मैंने मिक्सी से निकाला है। तो मैं उसमें आपको एक ही सलाह दूँगी, अगर आपको जूसर की ज़रूरत है तो ही आप जूसर लो। अगर नहीं है ना, तो आपका मिक्सी में भी जो है ना काम चल जाएगा। फालतू के पैसे इन्वेस्ट होते हैं। मैं बेवकूफ़ों की तरह फंसा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैं वो जूसर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी। बहुत पुराना है, 1 डेढ़ साल हो गई है, शायद 2 साल हो गए होंगे जब मैंने ख़रीदा था। तो मैं पक्का उसको ढूंढ कर डाल दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको पक्का मिल ही जाएगी। मैं जैसे तैसे उसको निकालती हूँ। तो बस यही है। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। बस उसकी लिंक मुझे मिल जाए तो मैं जल्दी से आपको भेज दूँगी। बस इसके बाद जूस का पूरा तैयारी वैयारी सब कुछ नीचे की मैं खाने पीने की करके आती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं ऊपर आकर जो है ना भगवान को स्नान कराने की तैयारी करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और अभी तो नल का पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा, कि पानी में ना हाथ नहीं डाला जाता।
तो मैं बेटू को बोल देती हूँ कि बेटू तू ना मोटर चालू कर दे, तो हल्का गुनगुना पानी आता है मोटर में से। तो बस उसी गुनगुने पानी से जो है ना मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और मैं आपको इस वीडियो में एक ख़ास बात बताने वाली हूँ। जो भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, रोज़ के हम फूल चढ़ाते हैं, उनका मैं क्या करती हूँ, उनको इस तरह के मिट्टी के बर्तन में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो जैसे ही ये मिट्टी का पूरा बर्तन भर जाता है ना, इसको ले जाकर मैं जो मेरे घर के पेड़ पौधे हैं ना, उन पेड़ पौधों में मैं अच्छे से इनको डाल देती हूँ। इसको कभी भी मैं किसी भी नदी में नहीं विसर्जित करती। पहले मैं किया करती थी नदी में विसर्जित, लेकिन अब जो है ना मैंने काम टोटल बंद कर दिया है कि हमें कभी भी नदी को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। तो देखिए रोज़ मैं फूल चढ़ाती हूँ। डेली तो बेलपत्र खैर नहीं चढ़ता है, लेकिन हर सोमवार को बेलपत्र या समी पत्र चढ़ाती हूँ। रोज़ तुलसी चढ़ाते हैं हम भोग में। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम भोग की तुलसी का हम क्या करें, तो भोग की तुलसी आप चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं, उसको लील सकते हैं। तुलसी को कभी चबाया नहीं जाता है, लीला जाता है। अगर आप उसे लील सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं निगली जा रही है, ऐसा ही कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। एक मटके में सारे फूल पत्ती रख लेती हूँ और इन फूल पत्ती को 15 दिनों तक जो है ना मैं मटके में भरती रहती हूँ। रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं करती। जब ये पूरा भर जाता है ये मटका, तो मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर जहाँ पर मेरे पेड़ पौधे लगे हैं, सभी पेड़ पौधों में थोड़ी थोड़ी करके जो है ना ये फूल पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ। ऊपर से आप चाहे तो उसको गोड़ भी सकते हैं और उसके बाद आप पेड़ों में पानी डाल दें। तो हर बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पेड़ भी बहुत हेल्दी रहेंगे। बहुत अच्छा खाद का काम ये करता है। और आप ये जो हमारी श्रद्धा के अनुसार भगवान पर फूल पत्ते जो भी आपने चढ़ाए हैं, ये जो है ना व्यर्थ भी नहीं जाते, इनका सदुपयोग होता है। बहुत सारे लोग इनकी धूप बत्ती वगैरह बनाते हैं, फलाना ठिकाना बनाते हैं। मैं इतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, बहुत रवाड़ा इसमें फैलता है। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन सारी फूल पत्तियों को मैं पेड़ में डाल दूं और पेड़ का अच्छा से इनका खाद बन जाए। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था एक वीडियो में, मेरे यहाँ पे लौकियां लग रही थी, तो उस गमले में नीचे मैंने पूरा यही बिछाया है, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली थी। तो इस तरह से आप करते हो ना, तो ये सारी चीजें आपके यूज में आ जाती हैं। बस इसके बाद फिर से मैं आज यहाँ पे फूल तोड़ रही हूँ क्योंकि आजकल मैं भगवान पर रोज फूल चढ़ाती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था, दीदी हमें भगवान के लिए फूल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। भगवान के लिए जो भी आप करते हो, जो भी आपका प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, उसको करने में सच में बहुत खुशी मिलती है। तो बस मैंने भी यहाँ पे देखी कितने ढेर सारे फूल तोड़े हैं और इन फूलों की खुशबू बहुत अच्छी है। तो चलो इनको चढ़ाते हैं और भगवान से आप सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आप सबकी मनोकामना जो है ना पूरी करे। और अभी बज रहे हैं, काम करते करते मुझे 11 बज गए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। मन नहीं करा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा नहीं वीडियो तो बनाना है क्योंकि एक जो लय होती है ना, अगर बीच में टूट जाती है ना, फिर वो लय को लाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस यही है। चलिए आप सबके साथ मिलकर आज हम फूल चढ़ाएंगे। और पंडित जी होते हैं तो उनका सहारा ये होता है, जब तक मैं भगवान को स्नान कराती हूँ ना, जब तक वो फूल तोड़ देते हैं। लेकिन अभी पंडित जी तो हमारे चले गए हैं, कार्यक्रम में बाहर है। तो हम मैं ना आरती करने के बाद फिर फूल तोड़ती हूँ क्योंकि फिर अचानक से अगर दूध वाले भैया आ जाए तो फिर मुझे जाना पड़ता है ना। तो इस चक्कर में मैं आराम से आरती करने के बाद तोड़ती हूँ। और अभी हो गया था शाम का टाइम, शाम के 4 बज रहे हैं। दोपहर में बस अपना छोटा मोटा काम किया, वीडियो एडिट वेडिट किए। और अभी तो सर्दियों का टाइम है तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, कहाँ पूरा दिन निकल जाता है। चाय का पीने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन चाय आज मैंने सुबह पी ली थी। तो फिर मैंने अपने लिए कप कॉफी बनाई और यहाँ आराम से बैठ गई हूँ, धूप सेक रही हूँ। मुझे धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। गई मैं तैयार क्योंकि आज मुझे जाना था पास में ही शादी में। मैंने दिखाया था आपको वीडियो में कि हमारे पास में ही शादी है, तो वहीं पर मैं जा रही हूँ। वहाँ पर जाकर वीडियो तो खैर मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बस
तैयार हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों से पूछने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बोलते भी हो बेकार लगूँ तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कि दीदी आप बेकार लग रहे हो, क्योंकि हमें अपनी बुराइयों से ही हम बहुत कुछ जो है ना सीखते हैं। तो आप मुझे बता दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है और ये वाली साड़ी के बारे में आपको बताऊंगी कि कहाँ से ली थी मैंने। बहुत प्यारी साड़ी है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है और मैं फटाफट जो है ना तैयार हो गई हूँ। चलिए आकर आप लोगों से मिलूंगी। और मैं आ गई हूँ, देखिए वहाँ से आ चुकी हूँ। अब लग रही है मुझे बहुत ठंड, वहाँ तो इतनी लग रही थी क्योंकि बंदा सा था तो ज़्यादा सर्दी लग रही है। और मुझे क्या मिला है मैं आपको बता दूँ, अच्छा है ना, बहुत यूज़ का है। तो चलो फटाफट वाले कपड़े बदल दूँ, फिर बनाऊंगी मैं कुछ खाने के लिए। उसमें लाइट जला दूँ। इस तरह से है ना पूरा दिन मेरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इतने छोटे छोटे से दिन हो गए ना कि अब तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। और सर्दियों में ना इस तरह की साड़ी आराम से पहन जाती है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। तो सर्दियों का मौसम इसीलिए अच्छा लगता है। और ये साड़ी कैसी लग रही है, ये साड़ी ना पंडित जी लेकर आए थे मेरे लिए, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, कहीं गए थे वहाँ से लेकर आए थे। और दोनों एक सी साड़ी है, मतलब प्रिंट सेम एक जैसा है लेकिन कलर अलग अलग है। तो इस बार मैंने ग्रीन पहनी, अब अगली बार और दिखाऊंगी, वो फिरोजी सा कलर है। पीछे कपड़े पड़े हुए हैं तो उसको इग्नोर करना, सर्दियों के समय तो ऐसे ही होता है, कपड़े जो है ना पड़े ही रहते हैं। चलो फटाफट मैं कपड़े भी बदल दूँ, फिर आपसे मिलती थोड़ी देर से। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना ज़रूर।